आज का टॉपिक योगिता जी हमारा जो है, हम जो व्यूअर्स से साझा करने वाले हैं वो है योग। तो बिल्कुल, हम सारे व्यूअर्स को बताएं कि आखिर योग होते क्या है, क्योंकि ये हमारे बिल्कुल, मन में बड़ा हमेशा चलता रहता है कि हमारे चार्ट में कोई योग बन रहा है कि नहीं है, आखिर चार्ट क्या बोल रहा है, हमसे क्या बातें कर रहा है। बिल्कुल, तो हम बिल्कुल। व्यूअर्स को इसकी थोड़ी सी डिटेल समझाना चाहेंगे कि आखिर ये योग हमारे जीवन में काम क्या करते हैं, इसका इम्पैक्ट हमारे जनजीवन में क्या पड़ता है। यह वह है जो आपको सामान्य से विशिष्ट बनाता है। इसको हम एक साधारण से एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एक घर में दो बच्चों ने जन्म लिया, एक देश का प्रधानमंत्री बन गया और दूसरा एक पेट्रोल पंप पे अपनी सेवाएं दे रहा है। बिल्कुल, ये क्या है? एक ही घर के दो बच्चे दो अलग अलग जगह पे। ये योग ही है जो एक व्यक्ति को विशिष्ट बनाते हैं। बिल्कुल। एक और सिंपल सा एग्जांपल योगिता जी हम शेयर करते हैं अपने व्यूवर्स से। अभी बहुत ही गाना पॉपुलर हुआ है, एक बच्चे ने बहुत ही मन से गाया, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। वो अपने ही मग्न में गा रहा था बच्चा, और उस गाने ने उसे पूरे देश विदेश में विख्यात कर दिया। आखिर बिल्कुल, क्या था ये वो योग होते हैं, उनकी दशाएं होती है जो उस बच्चे को आज एक छोटी सी जगह से पूरे जनजीवन के दिलों तक पहुंचा दिया। तो एक और हम इसी श्रृंखला में एक और एग्जाम्पल शेयर करते हैं अपने व्यूवर्स से। धोनी, महेंद्र सिंह धोनी एक साधारण से परिवार में जन्म लिया। कोई स्पेशल क्वालिटी एज सच नहीं थी, क्रिकेट खेलता था बंदा, बहुत पैशनेट था स्पोर्ट्स को लेकर। बिल्कुल सही। क्या था आखिर? वो योगी थे जिसने महेंद्र सिंह योगी धोनी को आज जन जीवन के दिलों तक पहुंचा दिया। इनफैक्ट एक मूवी तक दर्शाई गई उनके ऊपर। तो ये योगी है जो सामान्य व्यक्ति को सामान्य से बहुत विशिष्ट बनाते हैं। योगिता जी, बिल्कुल आप सही अपना बोला। कुछ मार्गदर्शन देना चाहेंगी इस पे? हाँ, बिल्कुल, आपने जो योगों की श्रृंखला में बताया कि कुछ-कुछ लोग कुछ ऐसे विशिष्ट योग लेकर पैदा होते हैं, जो कुछ एक इतिहास रचते हैं। तो ऐसे कुछ ही चुनिंदे लोग हैं जो बिल्कुल गरीब फैमिलीज़ में पैदा होते हैं, उसके बावजूद भी वो एक टॉप मोस्ट मतलब पोज़ीशन पे जाते हैं। पहले हम क्यों ना व्यूवर्स को बता दें कि ये आखिर योग हमारे चार्ट में बनते कैसे हैं। हमारी कुंडली में 1, 4, 7, 10 जो भाव होता है वो विष्णु स्थान का भाव होता है, केंद्र बिल भाव होता है। और 1, 5, 9 जो भाव होता है वह त्रिकोण भाव बोलते हैं, लक्ष्मी स्थान बोलते हैं। जब लक्ष्मी और विष्णु, लक्ष्मी नारायण का संबंध एक दूसरे से बन जाए तो वह योग कहलाता है। आप जिसे हम अपने चार्ट्स में देखते हैं और हम बोलते हैं कि अरे कल तक तो ये व्यक्ति बिल्कुल सामान्य से था, आज वर्ल्ड फेमस हो गया है। तो बिल्कुल ये सही। योग ही है जो फेमस करता है एक व्यक्ति को और साधारण से बिल्कुल विशिष्ट बनाते हैं। जिसके ऊपर लक्ष्मी नारायण की कृपा हो उसे और क्या चाहिए। तो बिल्कुल सही। यह योग ही है। 1, 4, 7, 10 भाव और 1, 5, 9 भाव आपस में कैसे संबंध बना सकते हैं, हम थोड़ा सा और डिटेल इसमें बताएं। जब केंद्र के स्वामी या तो त्रिकोण में बैठे हो और त्रिकोण के स्वामी केंद्र में बैठे हो, या एक साथ बैठे हो, एक दूसरे को दृष्टि संबंध बना रहे हो, या एक्सचेंज में बैठे हो, तो हम कहते हैं कि ये आपस में संबंध बना रहे हैं और राजयोग फॉर्म कर रहे हैं। जी, और ऐसे ही हम देखते हैं अपने चार्ट में राजयोग की तरह धन योग भी। वैसे भी बोलते हैं ना, अर्थ के बगैर सब व्यर्थ है। सब तो व्यर्थ है, अर्थ तो बिल्कुल। हमें सबसे पहले चाहिए। तो हम ये धन योग कैसे देख सकते हैं? हमारे चार्ट में सेकंड हाउस और 11th हाउस हमारे धन को बताता है। जब इन दोनों हाउस का संबंध हमारे चार्ट में केंद्र या त्रिकोण में बन जाए तो प्रबल धन योग बनाता है। ऐसा नहीं है कि केंद्र और त्रिकोण में ही ये धन योग बनेगा, ये कहीं पर भी बन सकता है। पर जब हम बोलते हैं प्रबल धन योग, तब ये केंद्र और त्रिकोण में बने तो ही वह अपना पूर्ण इम्पैक्ट दे पाता है। बिल्कुल अदरवाइज वो सही। जहां पे भी बैठेगा उस भाव के हिसाब से वह अपना अपना प्रभुत्व छोड़ेगा, अपना इम्पैक्ट देगा हमारे जीवन में। नेहरा जी, बहुत ही सुंदर आपने बोला कि धन योग और अ, महाधन राजयोग। योग हाँ, राजयोग और धन योग दोनों को आपने कंबाइन किया। ये अधिकतर उन लोगों के चार्ट में होता है जिनका केंद्र और त्रिकोण
और सेकंड एंड 11th लॉर्ड आपस में एक-दूसरे से संबंध बना रहे हो या एक-दूसरे से उलझे हुए हो, तो ऐसे लोग मतलब धन योग भी ऐसे लोगों के चार्ट में धन योग भी क्रिएट होता है, राजयोग भी क्रिएट होता है और ऐसे लोग बहुत ही ऊँचाइयों पे जाते हैं। जैसे हम अंबानी की भी बात कर सकते हैं, बहुत ही फ़ेमस है बिल्कुल, उनके चार्ट में ये योग कि 4 मतलब विष्णु और लक्ष्मी का संबंध बहुत ही सुंदर बन रहा है उनके इसमें। तो बहुत ही बिल्कुल। सुंदर आपने बताया। अब हम बात करेंगे अ, आप लोग वैसे सभी लोग जानते होंगे कि 5 योग है जो 5 ग्रह मिलकर बनाते हैं पंच महापुरुष योग। वो हुँ, बहुत ही कॉमन और बहुत ही फ़ेमस योग है। तो ये इस योग के बारे में तो आप सभी जानते हैं कि ये योग गुरु बनाते हैं जिससे हंस महापुरुष योग बनता है, बुध से भद्र महापुरुष योग बनता है, मंगल से रोचक योग बनता है, शुक्र से मालव्य योग बनता है और शनि से शश योग बनता है। इनका अपना ही महत्व है और ये बहुत ही खूबसूरत और महत्वपूर्ण योग है। अब आज हम बात करेंगे एक ऐसे योग की जिसको हर इंसान जो सुनता है उसके मन में खुशी की लहर उठ जाती है। उसका नाम है गज केसरी योग। अरे गज वाह! केसरी योग गज केसरी योग का नाम लेते से ही मतलब किसी के चार्ट में हो चाहे ना हो लेकिन एक एक अजीब-सी एक रोमांच सा आ जाता है अपने अंदर कि गज बिल्कुल केसरी सही का कहा। मेरे हाँ। तो गज केसरी योग अपने नाम के अनुरूप ही है। गज अर्थात हाथी और केसरी का मतलब होता है शेर। तो ऐसा व्यक्ति जिसकी मदमस्त चाल हो, मस्तानी चाल हो और शेर के समान उसकी ताकत हो, तो केसरी को हम राजा के स्वरूप भी मानते हैं। हम कई बार आप लोगों ने सुना होगा केशरी नंदन, मतलब एक राजा को उस ये उपाधि दी गई है केशरी नंदन की। तो ऐसा आदमी जो राजा के समान और मदमस्त हो, तो उसको हम गज केसरी योग कहते हैं। तो ये अपने चार्ट में मतलब कैसे फलित होता है? बिल्कुल, बिल्कुल, हमारे व्यूअर्स को बताएँ कि आखिर ये बनता कैसे है हमारे चार्ट में? बिल्कुल, हम कैसे देख सकते हैं कि गजकेशी योग बना है? बिल्कुल। तो इसको देखने का एक ही पैरामीटर है कि इसको लग्न से देखेंगे हम बृहस्पति केंद्र में होना चाहिए। केंद्र आपको नेहारा जी ने बताए हैं 1, 4, 7, 10 इन चारों जगह पे बृहस्पति बैठे हो और वो अपनी उच्च राशि में हो, स्वराशि में हो, मित्र राशि में हो और कहीं से भी किसी और शुभ ग्रह की जैसे शुभ ग्रह बुध है, शुक्र है या चंद्र है, उनकी दृष्टि गुरु पे पड़ जाए, तो ये बहुत ही सुंदर योग बनाता है। ये गज केसरी का पूरा-पूरा फल देता है। तो ये ऐसे बनता है गज केसरी योग। अब इस पे अगर पाप ग्रह की दृष्टि आ जाती है या ये अपनी नीच राशि में या अस्त होकर बैठे हुए हैं, बैठे केंद्र में ही हैं, पर वो अगर इस तरह इस स्थिति में बैठते हैं, तो ये योग भंग हो जाता है।